अस्सलाम वालेकुम। मम्मी फेरी ब्लॉग एंड कुकिंग में खुश आमदीद। आज मैंने कहा आपको मैं अपनी भी तो रूटीन बताऊँ, मैं रोज़ाना क्या करती हूँ, खाना बनाना कैसे बनता है, क्या करता। आज मैं नाश्ता क्या आपको बता रही हूँ, सुबह का कैसे हमने बनाना। ये 2 बच्चियाँ हैं, उनके लिए सादे पेड़े बनाए हैं रोटियों के लिए। और ये मैं ना अपनी बेटी के लिए ये देखेंगे, इस तरह हमने लिया आटा और सिंपल उसकी मैं बनाने लगी हूँ देसी घी का पराठा। ये घी मेरा घर का निकला हुआ है देसी। ये मैंने आपको बता दिया हुआ कि ये मैंने कैसे बनाया हुआ मैंने, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। घर का देसी घी बाज़ार का नहीं होता, मेरा घर का होता है। मैं ये दूध पे से जो बलाई आती है ना, मैं वो उतार लेती हूँ। उतारने के बाद मैं उसका बनाती हूँ। वो तरीका आप देख लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा। तो फिर ये मैंने बना दी, ये ले आसान सा मेरा पराठा है और ये सबको ही बड़ा पसंद आता है। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। और ये मैंने रख दिया बेटी को, ये बन गया देसी घी का। अब जो मेरा नवासा है उसका मैंने बनाना है डालडे घी का, ठीक है। क्योंकि वो बच्चा है, हम कहते हैं कि ज़रा चले, वो खाता नहीं सादी रोटी और बाकी जो हैं वो सादी खाते हैं। तो आप कहते होंगे ये दोनों डिब्बे एक जैसे हैं तो कैसे पता चलता होगा। हमने फिर ना निशानी लगाई हुई, इसका हमने ये उतारा नहीं हुआ और इसका हमने उतार दिया हुआ। ये हमने ना निशानी लगाई हुई, एक में हमने डालडा घी रखा हुआ और एक में हमने देसी घी रखा हुआ। ये है जी मेरे नवासे का पराठा। तो मैं आजकल ज़रा अपनी बड़ी बेटी की तरफ हूँ, तो सारे जितने भी मेरे वीडियो बन रही हैं इधर बन रही हैं। पहले कुछ दिनों के लिए मैं मुल्तान गई हुई थी, वहाँ बनाई थी मैंने। तो ज़्यादातर मेरी इस्लामाबाद में ही बन रही हैं। तो आप देखा करें और लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बताया करें। ये देख लें कितनी आसानी से मेरा ये बन गया। और ये मैं फिर अपना पेड़ा, ठीक है। मैंने भी सादी ही रोटी खानी होती है, इसलिए मेरा सादा ही है। मैं थोड़ी सी ना बड़ी खाऊंगी। ये मुझे रोटी नहीं देती खाने को ना, ये मुझे रोटी नहीं देती खाने को, तो फिर मैं अपनी रोटी खुद ही बना के खा लेती। पका के हमें खिलानी तो मैंने इनको क्या देनी तो ये देखा ना, मैं ज़रा अपना बड़ा पेड़ा ये डालने की का मैंने डिब्बा कर लिया साइड पे। और ये मैंने रखा तवा चूल्हे पे। जितनी देर में मेरा तवा गर्म होता है तो उतनी देर में मैं करती हूँ ये इस साइड पे। आज पता नहीं इस साइड के चूल्हे को क्या हुआ है कि ये चूल्हा ना गर्म नहीं जल नहीं सही रहा, पता नहीं खुद ही चलते चलते हो गया। एक साइड पे देख हमने चाय का पानी रख दिया है, वो पानी मेरा गर्म हो गया है। तो मैं अब इसमें डालने लगी हूँ चाय की पत्ती। हर काम करने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें तो अल्लाह ताला बरकत डालता है और खाने में मज़ा भी बहुत आता है। कोशिश करा करें कि दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहा करें। ये हमने 5-6 कप बनाने हैं तो मैंने उस हिसाब से चीनी डाल दी है। अब थोड़ा सा इसको आता है उबाला तो फिर हम करते हैं स्टार्ट। अभी मैंने ये अंडा भी बनाने लगी हूँ, ये देखें। आपने अंडा फ्राई जब भी करना होता है ना, हल्की आंच पे करा करें, तेज़ आंच पे ना किया करें। उससे ये होता है कि अंडा आपका ना ख़राब नहीं होता। तो ये इत्तेफाक से आज वैसे ही कुछ बहुत ही हल्की हो गई है, तो ये चल ही नहीं रहा चूल्हा। तो इतनी भी नहीं हल्की होनी ये देखें, इतनी भी हल्की नहीं। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं ना इसको इस साइड पर कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि ये जल्दी से मेरा हो जाए। वो देखें जी, खुद ब खुद एकदम तेज हो गई। ओहो, ये तो हो गई। ये कैसे हो गई? 5 हल्की कर एकदम खुद ही हो गई है। क्या हुआ? ये पता नहीं इसमें कोई मसला हो इसमें कोई रहा है। मसला बन गया। चलिए ठीक है, अब हमारे सारे काम जो है ना हो जाएंगे फटाफट। चलिए, अब मुझे जो मैंने तवा उठा लिया था, अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। ये देखें होना शुरू हो गया ना माशाल्लाह। और ये देखिएगा अंडा फ्राई करने का तरीका। घी थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर होगा ये थोड़ा सा बस और हल्का सा कुछ ज़्यादा ही हल्की आंच हो गई थी ना, वो तो बंद ही हो गई थी, चल ही नहीं रहा था। तो ये देखें, ये जो मेरी छोटी वाली नवासी है ना, वो जैसे ही जर्दी अगर टूट जाए या फैल जाए तो वो मैडम कहती मैंने तो नहीं अंडा खाना। वो कहती है ऐसे हाफ फ्राई होना चाहिए जी, खिला 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 अंडा होना चाहिए। तो ले जी
खिला खिला अंडा हो गया है तैयार। ये मैं इसके लिए निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले लो। अब मैं इसी तरह फटाफट बाकी का भी कर लेती हूँ। ये देख, और आप देख रहे हैं कि उधर से साथ ही मेरा ना कावा भी तैयार हो गया। और कावे का ये है कि ये देखिए मेरे दूध पे आई हुई है मलाई, और मैंने ये सारी बुलाई इसकी उतार लेनी है। बिस्मिल्लाह। ये देखो ऐसे पौनी पकड़ी, इसका दूध निकाला, और ये मैं इस तरह मलाई सारी जो है ना बुलाई मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। ये देखो, कोई बुलाई भी कहता है, कोई मलाई भी कहता है, समझ तो आपको आ गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, ये सारी निकल आई। और ये देखें, जब हम इसका घी बनाते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम खालिश चीज़ खा रहे हैं। इसका मक्खन भी आप बनाएं तो आपको पता है कि ये जो बाजार के मक्खन से बेहतरीन आप अपने वो घर भी का साफ सुथरा खा रहे हैं। जैसे बाजार से बिलू ब्रांड मिलता है ना, या और स्पेशली वो बच्चियां ये मक्खन खा सकती हैं जो देसी घी नहीं खाती, वो इजीली ये मक्खन खा लेती हैं। निकला है ना, सारी मलाई निकला है। तो अब मैं ये दूध जो ना उसमें डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी अब चाय बन गई। साथ साथ ही सारे काम हमारे फटाफट होते जाएंगे। ये भी मेरा अंडा हो गया है तैयार। तो मलाई लगाने लग रही हूँ, तो ये मैंने इसको तो ऑयल डालना भूल गई थी। चलिए कोई नहीं, हो गया है। ये ले ली, ये मैंने ये भी निकाल लिया। अब मैंने एक और बच्चे का अंडा बना लूँ। और मैं कोशिश होती है कि मैं ना ही खाऊं, क्योंकि मैं अपने लिए ना कोशिश करती हूँ कि मुझे रात का सालन जो होता है ना पका हुआ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो मेरी बेटी है ना, ये जब किचन में खड़ी होती है ना, ये बना लेती है। तो खाना चाहिए ना, अंडा रोज खाना चाहिए। ये मुझे कहती है, मम्मी आप क्यों नहीं बना रही हैं? तो मैं कहती हूँ बस बेटे, ये बीपी के डर से नहीं खाती। कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बेटे, तो एहतियात करनी चाहिए ना, पता नहीं चलता, ये भी प्योर होता है, अचानक से बढ़ जाता है, तो इसलिए ये ले लीजिए। ये देखें, ये मैं अपने नवासे का पराठा तले बनाने लगी, क्योंकि उसको लगी है बड़ी भूख। अच्छा भी एक बात है, मुझे ना हाथ से रोटी नहीं पकानी आती। मैं जब लोगों को देखती हूँ ना, लोग तंदूर में रोटियां लगा रहे हैं, गांव में खालों पे बैठ के, नहर पे बैठ के कपड़े धो रहे हैं, तो वो मुझे व्यू बहुत ही पसंद आता है। और मेरा दिल करता है कि मैं भाग के गाँव में चली जाऊँ। मैं कह तो रही हूँ, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। गाँव में बुलाने के लिए, गाँव में बुलाने के लिए कोई लिफ्ट ही नहीं करा। मैं बड़े लोगों को कह रही हूँ कि भाई मुझे अपने गांव की सैर कराई, कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। पता नहीं क्या बात है, वो ये समझते हैं शायद पता नहीं हमें ये स्पोर्ट के लिए कह रही है, लेकिन नहीं। देखें, वो जब किस्मत में होगा तो वो हो ही जाना है। ठीक है, तो अल्लाह को जब मंजूर हुआ वो काम हो ही जाएगा। ठीक है, आप मेहनत करें, मेहनत मैं भी कर रही हूँ। आप तो इंशाल्लाह अल्लाह से मांगे, अल्लाह देता है। लेकिन गांव की सैर करने को दिल कर रहा है। असल में पता क्या बात है, हमारा कोई गांव नहीं है, हम लोग पैदा ही शहर में हुए, जिसे पंजाबी से कहते हैं ना, जम्मे भले शहर से गए। तवे का चूल्हा बंद हो गया, तो हमें पता ही नहीं कि शहर गाँव की ज़िंदगी कैसी होती है। लेकिन जब देखती हैं ना, लोगों को मैं देखती हूँ, तो यकीन जाने के बड़ा अच्छा लगता है। बाग होते हैं, फलों वाले दरख्त, नहर, सब्जियाँ घर की, तो बहुत मज़ा आता है। चलें, कभी नसीब में हुआ तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे हम भी। ये हो गई हमारे सारे ये बेली है रोटी। और ये देखें जी, मैं डाल रही हूँ तवे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मेरा पराठा अपने नवासे के लिए।
मैंने कहा चलो आज हम भी करते, नहीं तो सोचता था कि ये क्या, ये तो रोज़ के ही काम है, इसकी क्या वीडियो बनानी है, क्या दिखानी है। पर नहीं, मैंने कहा लोग तो इतनी सी भी चीज़ लेके आते हैं तो वो दिखा रहे हैं, तो फिर हम भी बना के दिखा देते हैं। तो चले जी, ये आज की हमारी रूटीन है, आप देखिएगा। और ये देखें, ये मैंने पकड़ लिया है डिब्बा डालडे घी का, थोड़ा सा इसे सेक लगता है ना, फिर मैं करती हूँ। साथ ही साथ मेरी चाय भी तैयार हो गई है। और बच्चों को असल में कोरोना की वजह से ना बच्चों के स्कूल का जो है ना सिस्टम बहुत ख़राब हो गया हुआ है। पढ़ाइयाँ भी हाँ जी, पढ़ाइयाँ भी बहुत ख़राब हो गई हैं। बच्चे वो उस तरह हो नहीं रहे हैं सेटल। तो कभी जाना है स्कूल, कभी नहीं जाना, कभी देर से उठना, कभी बस वो रूटीन बहुत ख़राब हुई हुई है सभी बच्चों की। ये नहीं कि एक की नहीं, सभी की, पूरे मुल्क में यही आलम है। हर माँ बाप परेशान है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। टीचरें कहें कि वो भी कह रही हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन उसका ये मसला है कि कभी लाइट आ रही होती है, कभी नहीं आ रही होती, कभी सिग्नल है, कभी नहीं है। तो वो बच्चे भी बेचारे क्या करें और टीचरें भी बेचारे क्या करें। बस ये मसला है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें इस बीमारी से बचा के रखे। इसने बहुत से घरों को परेशान कर दिया हुआ है पकड़ के, पूरी दुनिया को पूरी दुनिया को कर। ये देखें, इसके साथ ही मैं ये अपना चला लेती हूँ हुड, क्योंकि ये कमरे में ना धुआं हो जाएगा। ये देखें जी, पराठा मेरा हो चला है तैयार। चलें फिर अब आप बाकी सारे पराठे बना के तो मैं बच्चों को देती हूँ। तो पराठा तैयार हो गया, पराठा तैयार। तो मैं इसी तरह आपको बाकी का भी सारा नाश्ता बना के तो मैं दिखाती हूँ। ले जी, ये मेरे नवासे का डालडे घी का पराठा है और ये मेरी बेटी के देसी घी का पराठा है। और ये हम लोगों की सादी रोटियां हैं, ये मेरी है और ये दोनों मेरी नवासियों की है। ये हमने सालन जो था गरम कर लिया है, हमने टिंडे गोश्त बनाए हुए थे, ये अंडे फ्राई कर लिए हैं, चाय हमारी बन गई है। अब हम नाश्ता करने लगे, साथ में अचार होगा। पानी लस्सी नहीं बनती इस्लामाबाद में क्योंकि यहाँ वो कहते हैं जी लस्सी पीने से ना हमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो मैं हूँ लाहौर की, तो हमें तो सुबह जब नाश्ते पे लस्सी ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे जिसम भी टूटा टूटा सा। लस्सी पी ले तो हम फ्रेश हो जाते हैं, लस्सी ना पिए तो हमारी होती। और ये लोग चाय ना पिए तो इनकी गाड़ी नहीं चलती है, इनका नशा टूटा होता है। कहते चाय नहीं पीते तो जिसम टूटता है। तो मैंने तो अपने आप को चाय का आदी नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक जो बहू है ना वो बड़ी चाय पीती है, ये राज की बात है। वो बड़ी शौकीन है चाय की, उसको चाय ना मिले वो कहती खाना दो ना दो, चाय मुझे लाजमी मिलनी चाहिए। अब मैंने नाम नहीं लेना तो वो वीडियो देखेंगे तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि मम्मी ने मेरी तारीफ़ की है या बुराई की है। अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, आबाद रहे। जो अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दिखाए, उन सब की परेशानियाँ जो भी हैं उनकी दूर करे। अल्लाह ताला उनकी औलाद को, सबकी औलाद को अल्लाह ताला नेक करे, फरमाबरदार बनाए और सबके बच्चों को नेक करे। मेरे लिए भी खसूसी दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे और मुझे बिस्तर की से बीमारी से बचाए। और आप प्लीज़, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक लाजमी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, करवाया करें। देखें, आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं रहता, लेकिन ये किसी का भला हो जाएगा, किसी की ज़िंदगी, किसी के काम आना भी एक नेकी है। ये जो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो समझिए ये एक आप नेकी है। और ये फ्री में आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप नेक काम करें। तो अल्लाह ताला सबके लिए फजल सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो परदेश में अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो मेरे पाकिस्तान में जो बीमार हैं, परेशान हैं, किसी भी मुसीबत में अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ, बीमारियाँ सबकी दूर करे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।